केवल 3 महीने में क्या सीयूटी पीजी एलएलबी की प्रिपरेशन हो सकती है? क्या एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा जा सकता है? तो आपके सवाल का आंसर है जी हां। अपकमिंग 3 मंथ्स हैं, जो आने वाले 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में आपकी सीयूटी पीजी एलएलबी को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? केवल 3 महीने में क्या सीयूटी पीजी एलएलबी की प्रिपरेशन हो सकती है? क्या एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा जा सकता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह सवाल होगा। तो आपके सवाल का आंसर है जी हां। आप मात्र 3 महीने में 90 दिन में प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक करके आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे आगे जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं, जो आने वाले 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में आपकी सीयूटी पीजी एलएलबी को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले यहां पर हम बात करें तो ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज किया जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सपना होगा यार कि वो प्रिपरेशन अपनी या तो ड्यू से करें, मतलब वो लॉ का करियर अपना या तो ड्यू से बनाए या फिर वो लॉ का करियर अपना बीएचयू से बनाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सपना लेकर चलते हैं कि मुझे जाकर यार ड्यू में पढ़ना है, सीएलसी चाहिए मुझे, LC1 चाहिए मुझे, LC2 चाहिए या फिर BHU चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सपना है, अब वो कैसे पूरा होगा यार, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? मात्र 3 महीने बचे हैं। अगर आज की डेट से आप देखते हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ जाएं, जैसे लास्ट ईयर की जब हम बात करते हैं, आप जब जाएंगे, आप 2024 वाले 2024 वाले सीयूटी पीजी एलएलबी की बात करेंगे, 13 मार्च को एग्जाम कराया गया था। तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव ओनली 3 मंथ्स, ओनली 90 डेज। हमें 90 डेज में क्या करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था और इस साल भी दिसंबर में नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इस बार भी नोटिफिकेशन अभी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब इन 3 महीनों की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, स्टेप जो 1 होना चाहिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको आपके जो एग्जाम है, आपका जो सीयूटी पीजी एलएलबी है, उसके बारे में आपको एक तो उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, प्लस आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टॉपिक्स क्या पूछे जाते हैं। देखिए, आप इसके लिए एक डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाकर वहां पर लिखना है COQP11। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, ताकि आपको इजीली आप उसका डिटेल सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आपको लिखना है COQP11 सिलेबस। ठीक है, तो ये एनटीए की वेबसाइट से, जो आपका पीजी सामर्थ वेबसाइट है, वहां से आप इसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस समझना है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितना वेटेज होता है, क्या होता है, वो आगे अभी हम बात करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको 90 डेज का यार स्टडी प्लान बनाना है। आपके पास में 90 डेज का स्टडी प्लान होना चाहिए। अब कैसे स्टडी प्लान बनाना है उसको मैं यहां पर बात करूंगा। एक तो देखो यार, डेली आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको अपनी क्लासेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइम टेबल बना लिया, अपने टेबल पे लगा लिया और उसके बाद में आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, प्लस उसको अग्रेसिवली फॉलो भी करना है। अब टाइम टेबल जब आप फॉलो करेंगे, देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, या तो एक तो टाइम टेबल आपको बनाना है। अगर टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करो यार, टाइम टेबल को छोड़ दो। फिर आपने क्या करना है, सुबह 8 बजे नहीं उठ पाते, आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग
जो आपकी कैपेबिलिटीज है, आपकी कैपेबिलिटी 4 घंटे पढ़ने की है, आपकी कैपेबिलिटी 8 घंटे पढ़ने की है, आप अपने करियर को लेकर कितना सीरियस है वो आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन कर देता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा सीरियस हैं तो आपकी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो अगर यार आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हो ना, आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले खुद को देना होगा टास्क कि मैं आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म करूंगा। और ये टास्क आपके प्री डिफाइन होने चाहिए। प्री डिफाइन कैसे होंगे वो मैं अभी आगे आपको एक टेबल के फॉर्म में बताने वाला हूं कि कौन कौन से टास्क आपको अपने आप को देने हैं, कि इसमें हम इस दिन मुझे ये टास्क देना है खुद को, इस दिन ये टास्क देना है, इस दिन ये टास्क देना है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के जितनी आपको नॉलेज है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, और कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, उसको आपको जो है वो कम टाइम देना है, उसको उसी हिसाब से टाइम देना है, मैनेज करना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में आप अपने आप को टास्क दे लो पूरे दिन में कि आपको ये काम करना है, चेकलिस्ट बना लो और फिर देखो कि आपने ये फॉलो किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहला काम, अगर टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो तो अपने आप को मॉर्निंग में उठ के टास्क दे लो कि मुझे आज ये काम करना है एनी हाउ, और उस टास्क को कंप्लीट करके ही सोना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। फिर आपको रात के 2 बज रहे हो, 3 बज जाए, कुछ भी हो, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि टास्क अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही देना यार। आप अपनी कैपेबिलिटीज से कम, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा टास्क अपने आप को मत दे देना। कम दोगे तो आपका लॉस है, ज्यादा दोगे तो आपका लॉस है। ज्यादा दोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, ज्यादा दोगे तो आपको जो है स्ट्रेस होगा, ज्यादा दोगे तो आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर अपने आप को ज्यादा टास्क दोगे तो आप मेंटली जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को जो टास्क भी आप दे रहे होगे वो टास्क आपको अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कैपेबिलिटीज जो है वो 6 घंटे की, 8 घंटे की है और आपने खुद को टास्क दे दिया यार मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, एग्जाम पास है। 2 दिन ये टास्क देके फिर आप तीसरे दिन, तो वो वाले काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि 90 डेज का जो स्टडी प्लान आपका होना चाहिए वो आपको आपके उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब मैं मंथ बाई मंथ आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के लिए आपका क्या टास्क होना चाहिए। मैं एग्जाम पैटर्न और वेटेज आपको बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न जो है, वेटेज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको मिलती है, जो भी आप चूज करना चाहें उस एक लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। 18 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ऐसे आपके हर एक सब्जेक्ट का वेटेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के, क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग के किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो -1 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो मैंने आपको वेटेज बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं यार, आपके पास ओनली 3 मंथ्स हैं, मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो अब इनको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप एक लॉयर बन जाएं, आपका जो लॉ में करियर बनाने का सपना है उसको आप पूरा कर पाए। अब करना क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम होगा आपका, दैट इज फोकस ऑन बेसिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। आपको जो फोकस करना है यार मेनली, वो एक तो जो है बेसिक्स पे फोकस करना है, आपको अपने फाउंडेशन बिल्ड करने पे फोकस करना है। सबसे पहला काम, फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि फाउंडेशन बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं। प्लस आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना है। अब हाई वेटेज टॉपिक्स आपको कैसे होंगे, पीवाईक्यूज से पॉसिबल हो पाएंगे। आपके पास अगर पीवाईक्यूज होते हैं, अगर आपके पास पीवाईक्यूज हैं तो आपको पता चल जाएगा हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यूज होने आपके पास मस्ट है। अगर आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है तो अड्डा 247 के ऐप पे जाकर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा, वहां पर रोहित कुमार लिखा होगा, उस पर जाएंगे, आपको वहां पर पीवाईक्यूज जो है जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके साथ में वेटेज की बात, मतलब पीवाईक्यूज की बात कर ली। पीवाईक्यूज, हाई वेटेज पीवाईक्यूज जो है, टॉपिक्स जो है वो आपको पीवाईक्यूज से पता चलेंगे। और बेसिक्स में क्या क्या करना है आपको, जो मैंने आपके लिए ये प्लान बनाया है। अब इसमें देखो, हर एक सब्जेक्ट को मैंने लिखा हुआ है, क्वांट,
रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर। अब आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, ये सेकेंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, आपको फर्स्ट वीक में हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन बिल्ड करना है, हर एक सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर करने हैं, हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज के बेस पर आपको पूरा एनालिसिस करना है फाउंडेशन बिल्डिंग में। सेकेंड में आपको क्या करना है, सेकेंड वीक के लिए आपको टॉपिक्स डिफाइन करने हैं। क्वांट में टोटल सपोज मान लो कि 20 टॉपिक्स हैं। अब इन 20 टॉपिक्स में आप बराबर बराबर जो है इक्वली डिवाइड कर लेंगे। मैं इस वीक में 2 टॉपिक्स ये वाले करूंगा। उन टॉपिक्स को आपको ये चार्ट खुद से प्रिपेयर करना है, उन टॉपिक्स को यहां पर मेंशन करना है, बेसिक्स वाले टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग के लिए करना है, ऐसे ही आपको इंग्लिश के लिए करना है, ऐसे ही आपको जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए करना है। सपोज मान लो जीके के टॉपिक्स आपने यहां पर मेंशन कर लिए, जीके की एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब जब जीके के टॉपिक्स आपने चेक कर लिए, जीके के टॉपिक्स लिख लिए कि इस दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा यार, फिर उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स को लेकर भी करना है। करंट अफेयर्स अगस्त से स्टार्ट कर लेना आप, अगस्त सितंबर का करंट अफेयर्स इस वीक में खत्म करना है, सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर्स इस वीक में करना है, अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स इस वीक में करना है, दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर्स इस वीक में। इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए कि एक वीक मैंने अगस्त को दे दिया, दूसरा सितंबर को, अगस्त अक्टूबर को। इस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप को टास्क आपने देने हैं। हर एक वीक का आपके पास प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान बनाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, केयरफुल्ली प्लान बनाना है। और पहले दिन बैठ के जो फर्स्ट वीक आपके पास होगा, जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन से आपको सारे टॉपिक्स लेने हैं। सारे टॉपिक्स लेने के बाद में उन टॉपिक्स को आपने इस वीकली चार्ट में लिखना है, और वीकली चार्ट में लिखने के बाद में फिर इसको फॉलो करना है। होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। सेम चीज कंप्यूटर के साथ में करनी है, सेम चीजें बाकी के सब्जेक्ट के साथ में भी करनी है। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत सोच समझ के इसको प्लान किया है मैंने। ये फर्स्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं, पहले महीने में 4 हफ्ते आपको 4 वीक देखने को मिलेंगे। इन 4 वीक में पहला वीक आपका क्या होगा, फाउंडेशन बिल्डिंग पे होगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके टॉपिक्स लिखेंगे, टॉपिक्स को लिखने के बाद में उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में जो तीसरा महीना बचेगा, 2 महीने में आपको इक्वली डिवाइड करना है। थर्ड मंथ में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये तो फर्स्ट सेकेंड वीक हो गया, थर्ड वीक हो गया, फोर्थ वीक हो गया। अब फर्स्ट वीक में फाउंडेशन बिल्डिंग पे क्या काम करना है, तो फाउंडेशन बिल्डिंग पे सबसे पहला काम फाउंडेशन बिल्डिंग पे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे मैंने आपको बता दिया है। सेकंड काम आपको क्या करना होगा, चूज योर मेंटोर। एक ऐसा दोस्त आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा भाई आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा गुरु आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा टीचर आपके पास होना चाहिए, और एक ऐसा मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में हेल्प करे। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है। अगर कोई नहीं है आपके पास ऐसा जो कि आपको गाइड कर पाए, तो आप मुझे एज अ मेंटोर चूज कर सकते हैं। आप मुझे एज अ दोस्त आप मुझे दोस्त बना सकते हैं, आप मुझे अपना भाई बना सकते हैं। आपका टीचर बनकर, आपका गुरु बनकर, आपका मेंटोर बनकर मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप मुझे चूज कर सकते हैं। मुझे चूज करने के लिए आप अपना नाम और अपनी सारी डिटेल जो है, आपका नंबर, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर देंगे, kumar.rohit@adda247.com पर। यहां पर आपको ये करने के बाद में फिर आपको ये भी देखना है कि अब ओनली 3 मंथ्स बचे हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आपको क्या करना होगा, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 3 मंथ्स के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ऐसी ज्वाइन करना जहां से आपको मोटिवेशन मिले, जहां से आपको पॉजिटिविटी आए, जहां से आपको लगे कि हाँ यहां से मेरा श्योर सिलेक्शन हो सकता है, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सकता है। हालांकि मैं भी अभी बताऊंगा कि आपके लिए कोचिंग का क्या ऑप्शन बेस्ट है। फिलहाल में डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग, मात्र 3 महीने में आप सेल्फ स्टडी से खुद से सारी चीजें, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको करने में तो आप एक टीचर की हेल्प ले सकते हैं, मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, और फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में गैदर स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल
मटेरियल गैदर करना है, आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल वो पूरा प्रोवाइड करा देगा। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप बुक्स को लें, बुक्स के साथ साथ आप मॉक्स लें, और इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए भी कुछ बुक्स वगैरह ले लें, तो वो आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना पड़ेगा। अदरवाइज कोचिंग सेंटर वाले खुद आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद में आपको जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी टॉपिक्स आपके पास में उनका बिल्ड करना है, बेस जो है, बेस को बिल्ड करना है, बेस मजबूत करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है, और फिर कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर करके कहता हूँ कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को बीट कर देती है। और ये लास्ट जो है दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको अपना 100% देना है, आपको लगना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट वीक में आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे? सेकेंड मंथ में हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बेसिक जो इजी टॉपिक्स थे हर एक सब्जेक्ट के, उनको मैंने उठाया, उनको हमने वीकली उसको डिवाइड किया इक्वली। उसके बाद में सेकेंड मंथ में सेम चीज़ करनी है, इक्वली हमें डिवाइड करना है, इक्वली हमें डिवाइड करना है, और मॉडरेट लेवल तक हमें लेके जाना है हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वीकली प्लान बना के हर एक सब्जेक्ट का कि इस वीक में खुद को ये टास्क देने, यार खुद को टास्क देने कि मुझे इस वीक में ये कंप्लीट करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है। एक वीक में मेरे को हिस्ट्री खत्म करना है, एक वीक में मेरे को पॉलिटी खत्म करना है, एक वीक में मेरे को ज्योग्राफी, एक वीक में इकोनॉमिक्स। इस टाइप से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा यार, वो आपको करना पड़ेगा। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। बाकी हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद में जो तीसरा महीना होगा, जो लास्ट मंथ होगा, उस लास्ट मंथ में फाइनल टच देना है अपनी प्रिपरेशन को। इन 2 महीनों में आपको बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक जाना है, डिफिकल्ट लेवल तक नहीं जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। मॉडरेट तक अगर आप चले जाते हैं तो आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा? फर्स्ट वीक में आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन का प्लान बनाना है, रिवीजन का प्लान डालना है। जब आप हर एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन का प्लान डाल देंगे और रिवीजन करते टाइम पे आप साथ साथ में मॉक्स लगाते हुए जाएंगे, जब मॉक लगाएंगे तो जब प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको आपके वीकेस्ट एरियाज, वीक पॉइंट जो हैं, वीक एरियाज जो हैं वो पता चलेंगे, और वीक एरियाज पे फिर आपको काम करना है। आपको अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथ करना है, आपको उनको मजबूत करना है, आपको उन वीक एरियाज पे अच्छे से काम करके आपको अपना रिजल्ट बेस्ट करना है, बेटर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक में स्कोर करने का ट्राई करना है। तो ये हर एक सब्जेक्ट के साथ सेम चीज़ें हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ में सेम चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताया। वीकली प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, कि आप अगर इसको वीकली तोड़ देंगे, वीकली डिवाइड कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 महीने हो गए आपके पास में। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट मंथ का बता दिया, फर्स्ट वीक का बता दिया, मैंने 3 महीने का बता दिया कि आपको मॉक्स लगाना है, एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस करनी है, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक जाना है, डिफिकल्ट लेवल नहीं जाना है। अब ऐसे लोग जिनको ये पता चला यार तुम्हारे बस सपना टूटने वाला है, तो जो लोग सोच रहे थे कि खेल खत्म हो गया, उनको क्या पता कि 3 महीने में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है, असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो कि हाँ यार, मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ और मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। आपको अपने सपने के लिए लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। एक्चुअल में सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको रह जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। आप मुझे मेल ड्रॉप करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह आपके साथ आपके प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अभी फिर मैंने आपको बोला था कि कोचिंग के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 247 पर CUET PG LLB के लिए बैच एनरोल कर सकते हैं, जिसमें श्योर है 2.0 बैच हमारा 9 दिसंबर से, यानी कि अभी से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेके जाया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप लॉ महापैक एनरोल करोगे तो आपका इसमें रिवीजन भी करा दिया जाएगा।
लॉ महापैक में रिवीजन भी होगा। अब इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, इन बैचेस में लॉ महापैक में आपको बुक्स मिलेंगी, मॉक्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक, सारी चीजें। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर लॉ महापैक में मिलने वाली हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप बैच को एनरोल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं रोहित 80। अगर रोहित 80 कोड यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ ही साथ में मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आपको मुझे मेल करना है। मेल आईडी मैंने आपको दिया हुआ है kumar.rohit@adda247.com। इस पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर देना, तो अब मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी प्रिपरेशन में, और आप अपना एक प्रॉपर प्लान बनाकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो यार, ठीक है। बस इतना ही मेरे को आपको बताना था। मेंटोरशिप के लिए मेल करना मत भूलना, ठीक है। बाकी मैंने आपको कोड आपको बता दिया है कि कोड आपने रोहित 80 ही यूज़ करना है, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी गाइडेंस मिलेगी। ईमेल आईडी मैंने दे दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको बैच कैसे एनरोल कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि adda247 की वेबसाइट पे आपको जाना है। जब आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है, उसके बाद में लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना है। जब लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करेंगे CUET LLB यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। CUET LLB में जाने के बाद में आपको यहाँ से एक तो शौर्य 2.0 बैच दिखेगा, लॉ महापैक दिखेगा। बहुत ज़्यादा फीस में डिफरेंस नहीं है। पर्सनली मैं हमेशा लॉ महापैक को आपको सजेस्ट करता हूँ, तो अभी जाके आप इस लॉ महापैक के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको जाना है बाय नाउ पे, यहाँ पर जाने के बाद में क्लिक करना है और कोड डालना है रोहित 80। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपकी वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक। हम आपको फ्री में ही काउंसिल करेंगे, आपके एग्जाम के बाद में भी हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे साथ में adda247 की टीम के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने कोड आपको बता दिया है, मैंने ईमेल आईडी अपनी शेयर कर दी है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।